हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संजीवनी पे। जैसा कि आपको पता है कि यूपीपीसीएलटी यूट्यूब एग्ज़ाम की डेट कभी भी आ सकती है। और यहाँ तक है कि जनवरी के लास्ट या फरवरी के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम कराने के लिए आयोग आगे आया है। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये सीरीज स्टार्ट हुई है जिसमें आपका यूपीपीसीएल के नाम से कंप्यूटर की भी चल रही है, जहाँ पे 300 MCQ सीरीज चलाया जा रहा है। और ये है आपका टेक्निकल, जिसमें 500 MCQ सीरीज है। ये डेली के 25 क्वेश्चन होते हैं। और इस सीरीज को आप लोग ज्वाइन कीजिए। कंप्यूटर के कई वीडियो पढ़ चुके हैं, उसको भी देखिए। और ये टेक्निकल का आज से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट वीडियो है। और ये आपके एग्ज़ाम में संजीवनी की तरह काम करेंगे, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। इसलिए आप चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और आइए जुड़ते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। ठीक है, डायनमोमीटर प्रकार के वाट मीटर पर क्या प्रयुक्त होते हैं, बताओ कहाँ पे प्रयुक्त होते हैं। केवल डीसी में प्रयुक्त होते हैं ये, अर्ध तरंग परिशोधित एसी में, केवल एसी में, या एसी और डीसी दोनों में प्रयोग होते हैं, बताइए। डायनमोमीटर जो होते हैं, डायनमो प्रकार के जो वाट मीटर होते हैं कहाँ प्रयोग होते हैं, तो एसी और डीसी दोनों में प्रयोग होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जो सूचनात्मक चिन्ह होते हैं, ठीक है, परिदृश्य, उनका रंग कैसा होता है। ठीक है, उनका रंग कैसा होता है, लाल, हरा, नीला या पीला, कैसा होता है बताइए। तो ये होता है आपका हरा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। HRC फ्यूज जो होती है, HRC फ्यूज के द्वारा सर्वश्रेष्ठ संरक्षण प्रदान किया जाता है कब, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड या अंडर डैम्प, बताइए। तो जब शॉर्ट सर्किट होती है तो HRC फ्यूज आपकी बहुत सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, कैसी होगी बताइए। दक्षिण से उत्तर होगी, उत्तर से दक्षिण होगी, पीछे से आगे होगी या आगे से पीछे होगी, बताइए। तो ये होता है आपका उत्तर से, नहीं सॉरी, दक्षिण से उत्तर की ओर होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। पारगम्यता, ठीक है, पारगम्यता की इकाई क्या होगी, वेबर होगा या 80 बाई एम होगा, या 80 बाई वेबर होगा, या वेबर बाई 80 मल्टीप्लाई एम होगा, क्या होगा बताइए। ये होगा आपका डी। ठीक है, आगे देखते हैं। विद्युत चुंबक की कुंडली से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जब उत्क्रमित होती है तब क्या होता है। विद्युतीय क्षेत्र प्रसारित होता है, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा अपरिवर्तित रहेगी, चुंबकीय क्षेत्र ढह जाता है, या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्क्रमित हो जाती है, बताइए क्या होता है। जब विद्युत चुंबक की कुंडली से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा या उत्क्रमित होती है तो क्या होता है बताइए। तब ये होगा कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होती है वो उत्क्रमित हो जाती है। ठीक है, आगे देखें आप। एक वोल्ट मीटर में बहुगुणक और मीटर कुंडली होती है, कैसे होती है, सीरीज में होती है, समांतर में होती है, या श्रेणी समांतर में होती है, डेल्टा में होती है। तो ये आपकी होती है सीरीज में होती है, श्रेणी में होती है। ठीक है, श्रेणी में। फिर आगे देखते हैं। देखिए, मोटा परिपथ बेकर्स हेतु चक्र को बंद करने का समय क्या होगा, इसमें से बताइए। 0.001 सेकेंड, 0.001 सेकेंड, या 0.10 सेकेंड, या 0.003 सेकेंड, क्या होगा बताइए। मोटर परिपथ बेकर सेटू चक्र को बंद करने का समय क्या होगा इसमें से, तो ये होता है आपका 0.003 होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अतिभारण, ठीक है, ओवरलोड के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने हेतु इस रिले का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है। प्रतिबाधा रिले, विद्युत चुम्बकीय आकर्षण रिले, तापीय रिले, या बकलोज रिले, ठीक है बताइए। तो ये होता है आपका तापीय रिले। ठीक है, अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा बकलोज रिले का हम कहाँ पे प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक सांधारित्र, ठीक है, कैपेसिटर की धारिता को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होता है बताइए। प्लेट्स के मध्य अवरोधक, प्लेट्स का क्षेत्रफल, तुल्य प्रावैधुकांक, प्लेट के मध्य अवरोधक, प्लेट का क्षेत्रफल और तुल्य प्रावैधुत्व, बताइए इसमें से क्या होगा जो एक सांधारित्र की धारिता को प्रभावित करता है, बताइए। तो ये आपका होगा डी। ठीक है, प्लेट के मध्य अवरोधक, प्लेट
का क्षेत्रफल और तुल्य पराविद्युतकांक। ठीक है। धारिता की इकाई क्या होती है बताइए। धारिता की इकाई क्या होती है, हेनरी, कूलाम, फैराड या वोल्ट। तो धारिता की इकाई होती है फैराड। एक प्रेरण मीटर, ठीक है, इस धारा तक मापन ले सकते हैं। प्रेरण मीटर, ठीक है, जो है इंडक्शन मीटर, इस धारा तक मापन ले सकते हैं। बताइए 10 एम्पियर, 30 एम्पियर, 60 एम्पियर या 100 एम्पियर। तो ये आपका है 100 एम्पियर। ठीक है। आगे देखते हैं। रेलवे संकर्षण में, ठीक है, रेलवे संकर्षण में सामान्यतः परपथ वियोजक होता है। बताइए कौन सा होता है। गैस परपथ वियोजक, निर्वात परपथ वियोजक, वायु विराम परपथ वियोजक या न्यूनतम तेल परपथ वियोजक। बताइए। तो ये क्या होता है, ABCD याद आया। एयर ब्रेक सर्किट, एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर। ठीक है, ABCD। ठीक है, सही है। आगे देखिए। माइक्रोफोन डैश प्रकार का ट्रांसड्यूसर है, कैसा है बताइए। संयंत्रता, पीएच, चालकता या दाब। तो ये आपका है दाब। ठीक है। वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है क्या कहलाती है बताइए। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, डिस्ट धारा मोटर, सेल या डिस्ट धारा जनित्र। बताइए क्या कहलाती है। तो वो आपकी कहलाएगी DC मोटर। ठीक है, डिस्ट धारा जनित्र। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा उत्पादक इस सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर करता है, एम्पियर के नियम पर, फैराडे के नियम पर, लेंज के नियम पर या बायो-सेवर्ट नियम पर। किस पर काम करता है बताइए। प्रत्यावर्ती धारा उत्पादक किस सिद्धांत पर काम करता है, जल्दी से बताइए। तो ये आपका काम करता है फैराडे के नियम पर। ठीक है। आगे देखिए। एक धारा प्रवाहित कुंडली एक चुंबकीय क्षेत्र में अवस्थित होती है। ठीक है, वो बल का अनुभव करती है। या नियम दिया है, किसने दिया है, डिस्ट मोटर, DC जनरेटर दिया जाता है। किस पे दिया है, डायनामो या AC जनरेटर, किस पे दिया जाता है नियम बताइए। तो ये आपका DC मोटर पे दिया जाता है। वास्तविक परिमामीटर, ठीक है, ट्रांसफार्मर में घर्षण हानियाँ होती हैं। बताइए कितना होती है। तो ये 0% होती है, क्योंकि घर्षण हानियाँ कब होती है, जब कोई चीज़ चलित होती है। ठीक है, किसी मशीन में, तो इसमें ट्रांसफार्मर में कोई भी चलित नहीं होता हिस्सा। ठीक है, इसलिए इसमें कोई भी घर्षण हानियाँ नहीं होती है। आगे देखिए। एक ट्रांसफार्मर परिमामित्र एक युक्ति है जो AC को DC में परिवर्तित करती है, DC को AC में परिवर्तित करती है। स्टेप अप और डाउन AC विभव तथा धाराओं को, स्टेप अप और डाउन DC विभव धाराओं को। बताइए। तो ये होगा आपका स्टेप अप और AC, स्टेप अप डाउन AC विभव तथा धाराओं को करती है। ठीक है। अब देखिए क्या होता है ट्रांसफार्मर का काम। ये DC अगर इसको दोगे तो इसकी वाइंडिंग जल जाएगी, प्राथमिक वाली वाइंडिंग जल जाती है। ठीक है, इसलिए इसे DC धारा नहीं देते हैं। ठीक है। उसकी प्राथमिक वाइंडिंग कैसे जुड़ी होती है बताइए। प्राथमिक वाइंडिंग इसकी स्रोत से जुड़ी होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग लोड से जुड़ी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक आदर्श परिमामित्र की प्राथमिक शक्ति 100 वाट है तथा विभव अनुपात 2:1 है, तो द्वितीयक शक्ति क्या होगी बताइए। 25 वाट, 100 वाट, 200 वाट या 0 वाट, जल्दी से बताइए। तो ये आपकी होगी 100 वाट ही होगी। ठीक है। आगे देखिए। वार्निश के साथ लेपित रोधक सामान्य रूप से परिमामित्र में प्रयोग किए जाते हैं। बताइए कौन से। चुंबकीय पथ की रिलेक्टेंस को बढ़ाने के लिए, चुंबकीय पथ की रिलेक्टेंस को कम करने के लिए, एडी धारा के प्रभाव को कम करने के लिए, हिस्टेरिसिस प्रभाव को कम करने के लिए। वार्निश के साथ लेपित रोधक सामान्य रूप से क्यों प्रयोग किए जाते हैं बताइए, जल्दी से बताइए आप लोग। तो ये क्या होता है, हिस्टेरिसिस नहीं, क्या होता है, एडी धारा के प्रभाव को कम करने के लिए। ठीक है, एडी धारा के प्रवाह को कम करने के लिए। विद्युतीय, ठीक है, विद्युतिक प्रेरण पर कार्य करने वाले युक्ति जो शक्ति परिवर्तन के बिना कार्य करती तथा विभव के स्तर, ठीक है, बताइए उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे।
विभव के स्तर को चरणबद्ध कम या अधिक कर सकती है, क्या कहलाती है वो, बताइए। 22 का आंसर होगा ट्रांसफार्मर। ठीक है, एक ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली पर तार की घुमावों की संख्या में वृद्धि से होगी, क्या होगी, बताइए। द्वितीयक धारा में वृद्धि होगी, द्वितीयक धारा में कमी होगी, या द्वितीयक धारा में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या प्राथमिक धारा में वृद्धि होगी, बताइए जल्दी से। तो ये क्या होता है, द्वितीयक धारा में कमी होगी। ठीक है, किरचॉफ का नियम किस पे नहीं लागू होता है, वितरित मानकों पर, लंप्ड मानकों पर, निष्क्रिय तत्व पर, गैर रेखीय प्रतिरोध पर, किस पर लागू नहीं होता, बताइए। तो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स पे लागू नहीं होता। ठीक है, ट्रैक, ठीक है, ट्रैक इज यूज, ट्रैक कहाँ प्रयुक्त होता है, बताइए। रंगीन टीवी सेट में, सादे टीवी सेट में, टेप रिकॉर्डर में, या ध्वनि प्रणाली में, बताइए। तो ये होता है आपका रंगीन टीवी सेट में। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही आगे की सीरीज से जुड़े रहिए। ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट देगी, आपके एग्जाम में संजीवनी की तरह काम करेगी। धन्यवाद आप सभी का।